इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर है वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी मिल गई है। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर बिल को मंजूरी मिल गई है। बिल को पास करने का रास्ता अब साफ हो गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण में पास हो सकता है संशोधित बिल। संसदीय समिति के सुझावों के आधार पर यह संशोधन किए गए हैं। विधायी कार्यों की प्राथमिकता लिस्ट में संशोधित बिल है। अगस्त 2024 में लोकसभा में यह बिल पेश हुआ था, लेकिन इसे समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेजा गया और जेपीसी ने 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। आपको बता दें कि इस जेपीसी की बैठक के दौरान कई बार हल्ला हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हुई, 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई और अब खबर यह आ रही है कि जो संशोधन सुझाए गए थे उन्हें मंजूरी मिल गई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आप इस बिल के पास होने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बजट सत्र के दूसरे चरण में यह बिल पास हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वक्फ बिल में जो संशोधन सुझाए गए थे उन बदलावों को मंजूरी मिल गई है और जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर यह बिल को मंजूरी मिली है। वक्फ बिल में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। जेपीसी रिपोर्ट के आधार पर बिल को मंजूरी दी गई है। 655 पन्नों की रिपोर्ट थी जेपीसी की। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था, लेकिन इसे समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया गया था। जानकारी यह भी आ रही है कि विधायी कार्यों की प्राथमिकता लिस्ट में यह संशोधित बिल भी है। संसदीय समिति के सुझावों के आधार पर संशोधन किए गए हैं। तो इस बिल में बदलाव किए गए हैं, वो कौन से अहम बदलाव हैं, ये हम आपको बारी बारी से बताते हैं। नंबर 1 जो बदलाव है वो है गैर मुस्लिम सदस्यों को भी इसमें जगह दी गई है। 14 संशोधन इसमें मंजूर किए गए हैं। नंबर 2 महिला प्रतिनिधित्व भी इसमें दिया गया है। नंबर 3 सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार की बात यहां पर की गई है। और नंबर 4 अगर हम बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका भी इसमें बनाई गई है। नंबर 5 वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी की गई है। पहले आरोप लगता था कि असीमित शक्तियां हैं। नंबर 6 वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। नंबर 7 बेहतर ऑडिट प्रणाली को अपनाया जाएगा। नंबर 8 अवैध कब्जों की रोकथाम होगी, यह भी बड़ा आरोप लगता रहा है इस मामले में। नंबर 9 वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी इसमें संशोधन किया गया है। नंबर 10 वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि की गई है। अब बात करें अगले संशोधन की तो वो है नंबर 11 वक्फ संपत्तियों के अनाधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई का प्रावधान इसमें किया गया है। नंबर 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को लेकर भी इसमें संशोधन किया गया है। नंबर 13 वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि पूरा डेटा कंप्यूटर पर उपलब्ध होगा। तो हम बात कर रहे हैं उन संशोधनों की जो इस बिल में किए गए हैं। और जो आखिरी संशोधन है नंबर 14 वो ये कि वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव की बात इन संशोधनों में कही गई है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अखिलेश, संशोधनों को मंजूरी मिल गई है, क्या ऐसे में यह माना जाए कि बिल को पारित करने का रास्ता साफ हो गया है या अभी भी कहीं पेंच अटक सकता है? देखिए, पेंच जहाँ तक अटकने की बात थी, विपक्षी सांसदों का इस पर विरोध है और विरोध भी काफी तीखा है। ये तीखा विरोध हमने जेपीसी की मीटिंग्स में भी लगातार देखा, जहाँ पर 2 बार तो हाथापाई की नौबत भी आई और कई बार जो है विपक्षी सांसद काफी आक्रामक इस बिल को देख करके दिखे थे। तो अब ये माना जा रहा है कि जब बजट सत्र के दूसरे हिस्से में ये बिल रखा जाएगा, जो कि 10 मार्च से शुरू हो रहा है, 4 अप्रैल तक चलेगा, उसमें सरकार ने फैसला कर लिया है कि वक्फ बिल को जो अमेंडमेंट्स है उनको मंजूरी दे दी गई है जेपीसी की रिपोर्ट के हिसाब से और अब इसको दूसरे हिस्से में लाया जाएगा बजट सत्र के। तो विपक्षी सांसद काफी तीखा विरोध इसका कर सकते हैं। लेकिन आप जहाँ तक विरोध का सवाल है,
तो ये उन्होंने अपने जो असहमति नोट हैं वो भी रिपोर्ट में दिए थे जेपीसी की रिपोर्ट में, और उनको भी साथ में नथी किया गया है। लेकिन जो 14 संशोधन सुझाए गए हैं जेपीसी की ओर से, इसमें से कई संशोधनों को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है, और उसके बाद जो संशोधित बिल है वो बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाया जाएगा। आपको यही बता दें कि इसको लेकर के सरकार ने अपना होमवर्क तैयार कर लिया कि किस तरह से अगर मान लीजिए विरोध होता भी है या संख्या बल का भी अगर प्रदर्शन विपक्ष करना चाहे तो उसको कैसा उसका मुकाबला किया जाए, सरकार इसके लिए भी तैयार दिखाई दे रही है। और सरकार के जो आला सूत्र हैं वो इशारा कर रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में इस बिल को पारित करा लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।